औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करो। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट मरियम अब्दुल कादिर बावज़ीर। मैं माइंड्स एंड मोशन फाउंडेशन के माई सिटी माई विजन कैंपेन के तहत आपसे बात करने के लिए आई हूँ। ये एक शहरी आगाही मुहिम है। इस मुहिम के दूसरे मरहले में हम शहर के दानिश्वरान, समाजी रहनुमाओं और हुकूमत के अहदेदारान से गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि शहरों को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन के हवाले से बाशुमार और बाखबर बनाया जा सके। नाजरीन, आज हम माई सिटी माई विज़न के तहत हम एक निहायत अहम मौके पर बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है शहर की मोअज़्ज़िज़ तालीम शख्सियत प्रिंसिपल मखदूम फारूकी साहब। आज हम इनसे जानना चाहते हैं कि क्या वोट देना हमारा सिर्फ हक है या एक अहम जिम्मेदारी भी। तो सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि वोट देने की जिम्मेदारी को आप किस नज़र से देखते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वोट देना जो है तो फ़र्ज़ है और ज़िम्मेदारी भी है, क्योंकि हर जो फ़र्ज़ होता है वो ज़िम्मेदारी रहती है, और जितने भी फ़राइज़ है वो आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए होते हैं। तो अगर आपको अपने आने वाले 5 साल अपने प्रभाग के, अपने वार्ड के, अपने शहर के बेहतर बनाना है तो फिर आपको जो है वोट डालना पड़ेगा, और आपको एकदम सही जो कैंडिडेट है आप उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसमें तमाम सलाहियतें देखना पड़ेगा कि जो आपके इलाके की जो ज़रूरियात है और वो पूरा करे, वो कैसी शख्सियत का मालिक है वो भी आपको देखना पड़ेगा। ये सब चीज़ें देखकर आप एक अच्छा लीडर अपने इलाके का चुनने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले माइंड ऑफ मोशंस अब्दुल बासित साहब और उनकी पूरी टीम को माई सिटी माई विजन टॉपिक पर जो वो ये ले रहे हैं पॉडकास्ट, इसकी मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत ही अच्छा और सही कदम है। और आप 3 बच्चियाँ जो यहाँ आई है, तो ये वुमेंस कॉलेज है, और मैं चाहता हूँ कि आप इसी से आगे भी पढ़े और बेहतरीन जो है अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस से यहाँ से निकले। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि आपके नज़दीक वोट डालना सिर्फ एक शहरी का हक है या फिर कौमी जिम्मेदारी? ये जो है तो हक से ज़्यादा ये फ़र्ज़ है, इसलिए कि मिसाल के तौर पर अगर घर में कोई फंक्शन है और घर वाले आपको पूछ रहे हैं कि आपको कपड़े लेना है शादी के लिए, चलिए, तो आप खेल कूद में मसरूफ़ है और आप बोल रहे हैं कि आपको जो अच्छा लगा ला लो, हम नहीं आने वाले हैं, हम अभी बहुत बिजी है, हमारा खेल चल रहा है, हम वीडियो देख रहे हैं, हम गेम खेल रहे हैं। फिर जब वो कपड़े लेकर आ जाते हैं आपके लिए, तो आप बाद में ये बोलते नहीं, ये कलर हमको पसंद नहीं है, ये कपड़ा हमको पसंद नहीं है, ये ड्रेस हमको पसंद नहीं है। तो ये वैसा ही है। कल 15 तारीख को आपको बोला जा रहा है कि आप आइए और अपनी पसंद का कैंडिडेट चुनिए जो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो आप कह रहे नहीं, हमको तो छुट्टी है, हम घूमने जा रहे हैं, हम तो बिजी है, हम तो आउटिंग करेंगे, हम आराम करेंगे, आज की छुट्टी एंजॉय करेंगे। तो फिर 5 साल आपको ग्रीवेंस रहेगा कि ये ठीक नहीं है। तो इसलिए 15 तारीख सबसे अहम तारीख है जिस पर आने वाले 5 साल आपकी नशो नुमा, सेहत, महल्ला, सफाई, विजन, मिशन, ये सब आपका उस पर टिके रहेगा। इसलिए 15 तारीख को इनकार करना 5 साल की आफत मोल लेना है। इसलिए ये हमारा फरीज़ा है, जिम्मेदारी है, और हमने जाना ही चाहिए, जाना ही चाहिए। आपके ख्याल में एक वोट आइंदा 5 साल से नस्लों के मुस्तकबिल को कैसे मुतासिर करता है? देखिए, ये जो है तो प्रभाग में 4 कॉर्पोरेटर्स जो है चुनकर आएंगे। तो इसमें सबसे खास बात क्या है
कि हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। तो बॉडी यानी आप जहाँ रहते हैं वो आपका माहौल, तो अगर वो अच्छा रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, बीमारियों से पाक रहेगा, सड़कें अच्छी रहेगी, पानी वक्त पे आएगा, ड्रेनेज कोई रोड पर बहेगा नहीं, इसके अलावा एक नई लीडरशिप छोटे यूनिट में डेवलप होगी, तो ये सब चीज़ों के लिए जो है तो बहुत ज़रूरी है कि हम सही कैंडिडेट को चुने, वरना फिर हम 5 साल तक बोलते रहेंगे कि भाई ये हम ऐसा करते तो अच्छा रहता था। तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको दस्तूर जो है मौका दे रहा है कि आप अपने हिसाब से चुनिए। आप नहीं चुनेंगे तो फिर आपकी शिकायत बेजा है, आप बाद में ग्रीवेंस करके कोई मतलब नहीं आता है। जज़ाकल्लाह सर। ख्वातीन और बुजुर्ग शहरियों को वोट डालने के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जितने भी लोग वोटर लिस्ट में है और जो वोटर एलिजिबल वोटर्स है, वो हर शख्स ने अपना राइट इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, कभी दावत होती है या कुछ होता है तो ज़ईफ लोगों को भी हम लाते हैं कि दादा भी होना चाहिए शादी में, वलीमे में, हाँ दादा के अब्बा भी होना चाहिए। ये इतने ज़ईफ लोगों को हम हर जगह जो है तो ले जाते हैं। तो इस अहम दिन हम उनको क्यों छोड़ दे, और वो खुद बोलना चाहिए कि मुझे जाना है और ये मेरा हक है तो मैंने वोट डालना है। हुकूमत पूरा इंतज़ाम करती है, व्हील चेयर्स है और जो है तो स्लाइड्स बने हुए हैं और हर चीज़ है, लोग मदद करने के लिए है। तो हर वोटर ने जाना चाहिए, चाहे वो 100 साल का क्यों ना हो, अगर वो समझदार है, उसको सब समझता है, तो उसने जाना चाहिए और वोट डालना चाहिए। और वो बच्चे भी जाना चाहिए जो जस्ट पहली बार वोट दे रहे हैं ज़िंदगी का, वो भी जाना चाहिए, और जो 100 साल का है वो भी जाना चाहिए। ख़वातीन भी जाना चाहिए, मर्द हजरात भी जाना चाहिए। वोटर एक भी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये वोटर को खुद समझना चाहिए कि मैं, मेरा राइट है, मैं मेरा हिस्सा इसमें लेना चाहूँगा, मैं चुनना चाहूँ। आपको किसी से गुस्सा है, आपको किसी से शिकायत है, आपको किसी से प्रॉब्लम है, आपको कोई अच्छा लगता है, ये सारे कैंडिडेट्स में से तो आज का दिन है जो खामोशी से आप उसका इजहार कर सकते हैं। 15 तारीख को आप इजहार कर सकते हैं। कोई पसंद नहीं है, आप इजहार कर सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है, नोटा का डाल सकते हैं आप उसमें, जो पसंद है आप उसको डाल सकते। पसंद की बुनियाद क्या होना चाहिए? वो एक अच्छा इंसान, समझदार इंसान, खूब अच्छे से अपने वार्ड की तरक्की करा सकता है, लोगों के लिए मदद का जज्बा रखता है। ये सब जो है वो उस शख्स के अंदर मौजूद होना चाहिए। सबसे पहले खिदमत खल्क का जज्बा उसमें होना चाहिए। सर, अगर अवाम वोट ना दे और सिर्फ घरों पर बैठे रहे तो जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी पर इसका क्या नेगेटिव असर पड़ेगा? मैं बताया हूं आपको कि जैसा दूसरी मिसाल दे देता हूं आप, कि अगर आपके घर में आपके 10-15 जो है तो रिश्तेदार, बहन भाई और सहेलियां आई है और आपकी वालिदा पूछ रही है कि कौन कौन सी मिठाई खाएगा, तो आप कह रहे हैं नहीं हम सब खेल रहे हैं, हमको आप ला लीजिए अपने पसंद से, और उन्होंने समझिए आपको इमरती लेकर आ गए, तो एक बोलेंगे कि हाँ मुझे इमरती पसंद है, बाकी के 20 क्या बोलेंगे, अरे हमको लड्डू होना था, पेड़े होना था, ये होना था, वो होना। तो वालिदा क्या बोलेंगे, पहले आपसे पूछ रहे थे तो आपने अपना इस्तेमाल नहीं किया, अब जो है वो सबको खाना पड़ेगा। तो अगर हम वोट नहीं डालेंगे तो कोई भी चुनकर आएगा जो हमें पसंद नहीं है, जो हमारे वार्ड के लिए, हमारे प्रभाग के लिए अच्छा नहीं है, तो उसको तो भुगतना पड़ेगा 5 साल। फिर आपको रास्ते ठीक नहीं रहेंगे, ड्रेनेज नहीं रहेगा, पानी का नहीं रहेगा, आपकी आवाज़ है वो, आपका जो कॉरपोरेटर है, आपकी सिविल आवाज़ है वो, कॉरपोरेशन में आपकी आवाज़ है वो। तो इतने लोगों की आवाज़, अभी अगर मैं ये कहूँ कि आपके बजाय
आपकी आवाज़ कोई और मेरा इंटरव्यू लेगा और आवाज़ आपकी रहेगी, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं, हम हमारी आवाज़ तो दूसरों को नहीं देंगे। तो फिर आप अपनी आवाज़ के लिए राय क्यों नहीं दे रहे? वो आपकी आवाज़ है, कॉरपोरेशन में वो आपकी आवाज़ है। तो इसलिए वोट नहीं डालेंगे तो जमहूरियत जो है वो धीरे धीरे तबाह होगी। इसलिए जमहूरियत का सबसे स्ट्रांग पिलर क्या है कि इलेक्शन के दिन आप अपना वोट डालें। आम शहरी अगर ये कहे कि एक वोट से क्या फर्क पड़ता है, तो आप क्या जवाब देंगे? ये देखिए, ये जो है तो पूरा नंबर पे है, नंबर पे है। तो अगर हर शख्स ये कहे कि मेरे एक वोट से क्या होने वाला है, तो आपके पूरे प्रभाग में, आपके वार्ड में जो है तो कोई वोट ही नहीं डालेगा। तो फर्क ये पड़ेगा कि हर कोई ये सोचेगा कि भाई मेरा एक वोट से क्या होने वाला है। वो जैसा कहानी है ना कि एक हाउस के अंदर एक बोले कि सब एक एक गिलास दूध ला के डालो। तो हर एक ने सोचा कि सब लोग दूध डालेंगे, मैं एक गिलास पानी डाल दिए तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला। ऐसा सभी लोगों ने सोचा कि भाई मेरे एक गिलास पानी डालने से क्या फर्क पड़ेगा, बाकी तो सब दूध डालेंगे। तो जब आके देखा गया हाउस में तो क्या था, सिर्फ पानी था, क्योंकि हर कोई ये सोच रहा था कि वो दूध डालेंगे सब, मैं एक गिलास पानी डालने से क्या होने वाला है। तो सबने लाके पानी डाल दिए। तो सब अगर ये कहेंगे कि मेरे एक वोट से क्या होने वाला है, तो कोई भी नहीं निकलेगा बाहर। तो ये जमहूरियत के लिए तो बहुत नुकसानदेह अमल है ये। एक जिम्मेदार वोटर की सबसे बड़ी पहचान क्या होनी चाहिए? एक जिम्मेदार वोटर की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो ऐसे कैंडिडेट को चुने और वोट डाले जो उसके प्रभाग के लिए, उसके इलाके के लिए, उसके शहर के लिए बेहतरीन हो। अगर वो वाकई में अगर वो अपने मुल्क से, अपने शहर से, अपने प्रभाग से मोहब्बत करता है, तो इस प्रभाग को, शहर को, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए जो शख्स बेहतर है आप उसको चुनना चाहिए। ये एक सबसे बड़ी जो है तो उसकी जिम्मेदारी है। और सर, एक सवाल है कि वोट किस तरह शहर, रियासत और मुल्क के मुस्तकबिल को मुतासर करता है? देखिए, यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है, एक है लेजिस्लेटिव, फिर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। तो ये जो लेजिस्लेशन है, जो कानून बनाता है और कानून पे अमल करवाता है, ये होते हैं लीडर्स। तो जो आप सेलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, ये जाकर वहाँ हुकूमत चलाते हैं। तो अगर आप को भेजना है लोगों को, अच्छे लोगों को भेजेंगे तो अच्छा चलेगा, बुरों को भेजेंगे तो बुरा चलेगा। अगर गाड़ी है, उसका एक ड्राइवर है, तो हम क्यों देखते हैं कि ड्राइवर ट्रेंड हो, उसके पास लाइसेंस हो, उसने बहुत साल से गाड़ी चलाया हो। क्यों ऐसा हम देखते हैं? इसलिए कि हमारी गाड़ी भी वो अच्छे से चलाए। लेकिन अगर आप ऐसा आप ड्राइवर रखते हैं क्या जो ये कह रहा है कि मैंने आज तक गाड़ी नहीं चलाया और जब भी चलाया मैंने एक्सीडेंट्स ही किया है और मुझे तो ज़्यादा गाड़ी समझती नहीं, मैं चलाता, तो आप बोले नहीं नहीं आप बेस्ट ड्राइवर हो, अब हम आपको रख रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। हाँ, तो ये भी मुल्क को चलाना है, स्टेट को चलाना है, सिटी को चलाना है, तो ये चलाने वाले भी हम बेहतरीन लोग चुनना चाहिए। सर, आज हमने वोट डाला, जिनको वोट डाला वो 5 साल तक इक़दामात पर रहेंगे, तो हमारा एक वोट 5 साल तक कैसे शहर को मुतासर करता है? हमारा एक वोट जो है, तो हम एक वोट मत समझिए, ये पूरे प्रभाग का वोट समझिए, ये पूरे शहर का वोट समझिए। तो शहर की तरक्की ये हमारे वोट पर ही है। देखिए, अगर एक एक रुपया आप जमा करेंगे तो 100 रुपये होने के लिए क्या लगता है? एक एक रुपया कितने रुपये लगते हैं? 100। तभी वो 100 की नोट बनी है ना। तो अगर मैं ये कहूं कि नहीं मेरा एक वोट से कुछ नहीं है, तो फिर वो 100 रुपये रहेंगे या 99 रुपये रहेंगे?
अगर सब ने ये सोचे कि मेरा कोई अहमियत की बात नहीं है, मैं भी मेरा रुपया नहीं दे रहा, तो कोई भी रुपया नहीं दिया तो 100 की नोट बन सकती, 0 रुपीज रहेंगे ना। तो इसीलिए मेरे एक वोट की बहुत अहमियत है और मेरा एक वोट ही ये पूरा बदलेगा, ऐसा हर शख्स, हर वोटर ने तस्वुर करना चाहिए और आना चाहिए और डालना चाहिए। सर मेरा सवाल ये है कि नौजवान और पहली बार वोट डालने वाले शहरियों के लिए आपके पास क्या पैगाम है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। उमूमन क्या होता है कि नौजवान इन्फ्लुएंस्ड होता है, बहुत जल्दी उसके ऊपर कोई चीज़ असर करती है। तो ये सारे माहौल में नौजवान ये सोचना चाहिए कि मेरे मुस्तकबिल के लिए क्या बेहतर है, मेरे मुस्तकबिल के लिए क्या बेहतर है। जैसा मैं अभी फिर गाड़ी की मिसाल लूँगा कि हम अगर पूरे गाड़ी में बैठे हैं तो हम क्या सोचना चाहिए, ड्राइवर सबसे अच्छा हो, क्योंकि अगर ड्राइवर खराब रहा तो उससे हमको क्या फर्क पड़ेगा, एक्सीडेंट करवा देगा तो हम जख्मी हो जाएंगे ना। तो अगर मेरा कॉर्पोरेटर, मेरे प्रभाग का जिम्मेदार अगर अच्छा नहीं है तो उसका इफेक्ट डायरेक्ट मेरे ऊपर हो रहा है ना। तो नौजवानों ने ये सोचना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान जो है ये नौजवानों का मुल्क है, इसमें नौजवानों का पॉपुलेशन इतना है कि कई कंट्रीज ऐसे हैं जिनसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारा खाली नौजवानों का पॉपुलेशन है। और नौजवान जो है कभी भी बहकना नहीं चाहिए, कोई चीज में इन्फ्लुएंस नहीं आना चाहिए। तो ये इन्फ्लुएंस को हटाकर जब नौजवान सही आदमी को वोट डालेगा तब जाके ये वोट उसका उसी के बेहतरी के लिए रिफ्लेक्ट करेगा। सर जो कारपोरेटर चुनकर आएंगे उनके लिए आप क्या कहें? सबसे पहले तो मैं जितने भी कॉर्पोरेटर्स चुन के आए उनको मुबारकबाद दूंगा कि ये बहुत बड़ी बात है किसी की जिंदगी में कि आपके ऊपर इतने बड़े प्रभाग की जो है तो पूरी जिम्मेदारी है। दूसरा मेरी एक अपील रहेगी ये सारे जो विक्टोरियस कॉर्पोरेटर्स रहेंगे जो चुनकर आ गए हैं उनसे कि आप अपने प्रभाग में कमेटियां बनाइए, कम से कम 4 कमेटी तो बहुत अहम जरूरी कमेटी है। सबसे पहली कमेटी जो है इस्लाही माशरा कमेटी, सबसे पहले कमेटी जो है इस्लाही माशरा कमेटी। कैरेक्टर बिल्डिंग जो है अपने अपने प्रभाग में कैरेक्टर बिल्डिंग की एक कमेटी होना चाहिए। तो ऐसे लोग जो मजहब को जानते हैं, ऐसे लोग जो बहुत अच्छे हैं, ऐसे लोग जो आलिम सिफत लोग हैं, इनकी एक कमेटी होना चाहिए और वो कमेटी उस एरिया की जिम्मेदार रहना चाहिए कि उस प्रभाग में, उस वार्ड में अखलाकियात कैसे बेहतर हो। दूसरी एक कमेटी होना चाहिए जो एजुकेशन कमेटी होना चाहिए। तो हर प्रभाग में टीचर्स हैं, रिटायर्ड टीचर्स हैं, इन सर्विस टीचर्स हैं, ये सब लोगों की मिलके एक कमेटी होना चाहिए जो उस प्रभाग का या उस वार्ड के पूरे एजुकेशनल सेंसस और एजुकेशनल अपडेट रखना चाहिए। कहाँ कमी पड़ रही है, कौन से बच्चे जो है तो हमारे एजुकेशन में ड्रॉप आउट हो रहे हैं, किस बच्चे को फीस का प्रॉब्लम है, किस बच्चे को गाइडेंस का प्रॉब्लम है, ये सब वो एजुकेशन कमेटी की जिम्मेदारी रहना चाहिए। तो ये भी बहुत एक अहम तीसरी जो कमेटी है, तीसरी कमेटी जो है स्किल डेवलपमेंट और रोजगार की कमेटी होना चाहिए। तो ये माइंड्स एंड मोशन जो हमेशा एफर्ट्स लेता रहता है वो यही है कि लोगों को अपने पैरों पे कैसे खड़ा किया जाए। तो ये एक स्किल डेवलपमेंट एंड प्रमोशन की एक कमेटी होना चाहिए। तो ऐसे तमाम लोग जो प्रभाग में है या वार्ड में है या महल्ले में है, वो सब लोगों की एक कमेटी बनना चाहिए। तो वो अपनी सलाहियतों से जो है तो अपने इलाके के लोगों को जो है अवेयर कराना चाहिए, उनको जो है तो बताना चाहिए कि वो क्या कर सकते। स्किल सेंटर्स भी जो है तो प्रभाग में शुरू होना चाहिए, जैसे टेलरिंग है, फैशन डिजाइनिंग है, लड़कियों के लिए, जेंट्स के लिए एसी का मेंटेनेंस है, बाकी बहुत सारे ऐसे कोर्सेस है जो वो कर सकते। और चौथी कमेटी ये होना चाहिए कि जो आपसी झगड़े हैं
तो प्रभाग लेवल पे, वार्ड लेवल पे ये कमेटी में एडवोकेट्स रहना चाहिए, रिटायर्ड जजेस रहना चाहिए, रिटायर्ड पुलिस वाले रहना चाहिए। ये तीनों की मिलके ऐसी कमेटी रहना चाहिए जो उस इलाके के जो छोटे मोटे झगड़े हैं वो बजाय पुलिस में जाने के या कोर्ट कचहरी में जाने के ये प्रभाग लेवल पर ही ये सॉल्व होना चाहिए। तो ये ऐसे 4 बड़ी अहम कमेटियां होना चाहिए। जो अखलाकी और इस्लाही माशरा कमेटी है वो ये भी देखेगा कि कोई ड्रग्स की तरफ बच्चे नहीं जा रहे, बच्चियां जो है तो अपने कैरेक्टर की हिफाजत कर रहे, लड़के अपने कैरेक्टर की हिफाजत कर रहे। तो ऐसे 4 कमिटीज हर प्रभाग में बनना चाहिए। ये ऐसी एक मेरी ख्वाहिश है और मेरी अपील भी है चुने हुए कॉर्पोरेटर्स से कि आप इसमें कोशिश कीजिए। और हर कमेटी का जो चेयरमैन रहेगा वो प्रभाग का कॉर्पोरेटर रहेगा। कॉर्पोरेटर की चेयरमैनशिप में ही ये कमिटीज बनना चाहिए। सर, अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया और आपकी रहनुमाई के लिए भी। इस पर मैं माइंड्स एंड मोशन फाउंडेशन की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। थैंक यू वेरी मच। मैं भी बहुत ममनून और मशकूर हूँ माइंड्स एंड मोशन का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, और मैं आप तीनों का भी बहुत ममनून और मशकूर हूँ कि आपने इतने अच्छे तरीके से सवालात को किया और बहुत ही अच्छे सवालात थे। अल्लाह करे कि आपका मुस्तकबिल रोशन रहे और आप जो है तो उम्मत मोहम्मदिया के लिए एक आँखों की ठंडक बने और नाम को रोशन करने वाली बच्चियां बने। सर, बहुत शुक्रिया। सर, आपका वक्त देने और आम शहरी को पैगाम देने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।